थे उनसे कहा, यदि तुम मेरे शिक्षा के अनुसार चलो तो सचमुच में मेरे चेले हो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम यकीनन आजाद हो जाओगे। मैं द्वार हूँ। परमेश्वर के पास जो कोई इंसान मेरे द्वारा आता है वह बच जाएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वह मुझे। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वह कभी नाश न होंगे। ना कोई आदमी उन्हें मेरे हाथों से छीन पाएगा। 3 साल शिक्षा देने के बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा, एक गधी को उसके पास ले आए जिस पर अभी तक किसी व्यक्ति ने सवारी न की हो, और वह उस गधी पर सवार हुआ। तब वह यरूशलेम की ओर चल पड़ा और एक बड़ी भीड़ आनंदित होकर बड़े शब्द से सब सामर्थ के कामों के कारण परमेश्वर की स्तुति करने लगी। वे कहने लगे, होशन्ना, धन्य हो वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जब वह यरूशलेम के करीब पहुंचा तो उसे देखकर रोया, क्योंकि लोगों ने अभी तक उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना न था। शैतान तब यहूदा इस्करियोती में समा गया, यीशु के 12 चेलों में से एक था। और यहूदा जाकर महायाजकों और पहरेदारों के साथ यीशु को पकड़वाने की योजना बनाने लगा। वे आनंदित हुए कि उनको यीशु के पकड़वाने का सही समय और स्थल, जबकि वे भीड़ से दूर हो, यहूदा उनको बताने के बदले में चांदी के 30 सिक्के लेने को मंजूर हो गया। अपने मारे जाने का समय यीशु जानता था, इसलिए उसने अपने चेलों को इकट्ठा करके फसह का भोजन लेना चाहा। जब वे भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ा और उन्हें देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। फिर उसने प्याला लिया, धन्यवाद देकर उन्हें दिया और उन सबों ने पिया। और उसने उनसे कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में से जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, जो बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक दाखरस अब से कभी न पीऊंगा। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाऊँ और जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। थोमा ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। उस शाम यीशु अपने चेलों को आने वाले संकट के समयों के विषय में बताता रहा। उसने कहा, यदि संसार तुमसे नफरत करता है तो याद रखो, उसने मेरे साथ भी नफरत रखी। उससे पहले कि तुमसे नफरत रखे, जो मुझसे नफरत करता है वह मेरे पिता से भी नफरत करता है। भोजन के पश्चात यीशु गतसमनी नाम बगीचे में प्रार्थना करने चल पड़ा। उसके चेले भी उस एकांत के स्थान साथ साथ पीछे चले। प्रार्थना के बाद महायाजक, पुरानियों समेत यहूदा इस्करियोती के साथ साथ यीशु की खोज में उस जगह पर पहुंचे। जिस यहूदा के साथ वह प्रतिदिन भोजन किया करता था, वह उस दिन उसके दुश्मनों का मुखिया बना। यहूदा यीशु के पास आया और कपट से उसको चूमा। अचानक यीशु अपने आप को उन पर प्रकट करते हुए बोला, मैं हूँ। उसके ये कहते ही वह पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। इसके पश्चात यीशु ने उन्हें अपने को बांधकर महायाजक के घर ले जाने दिया। मंदिर के प्यादों ने यीशु का मजाक उड़ाया और उस पर थूका, और तब उसकी आंखें ढांकने के बाद उसे थप्पड़ मारा। उसे मारने लगे और उससे पूछा कि भविष्यवाणी कर कि बता कि तुझे किसने मारा। तो उस दिन बड़ी सुबह उस भीड़ ने यीशु को पिलातुस के पास लेकर गए, जो कि उस समय का रोमी हाकिम था। वहां पहुंच करके उसके सामने ये कहकर यीशु पर दोष लगाते हुए कहा, यह आदमी यहूदी देश के विरोध में काम करता है। जांच पड़ताल के बाद पिलातुस ने महायाजकों, पुरानियों और लोगों से कहा, उसने मृत्युदंड के लायक कुछ भी नहीं किया। मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ देने का हुक्म देता हूँ। तो वे सब एक साथ चिल्ला उठे, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर, क्रूस पर। लोगों को खुश करने हेतु पिलातुस ने यीशु को बुरी तरह पिटवाया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनको सौंप दिया।
रोमी सिपाहियों ने उसके सिर पर कांटों का ताज रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया। उसे मार मार कर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम। बाद में यीशु के कंधों पर लकड़ी का क्रूस लाद कर कलवरी नाम जगह को, जो गुलगुथा था, खोपड़ी की जगह कहलाती थी, वहां लेकर गए। ये वही स्थान है जहां कई साल पहले परमेश्वर ने इब्राहिम से उसके प्यारे बेटे इसहाक को बलिदान करने कहा था। वहां यीशु को कीलों से ठोंक कर क्रूस पर चढ़ाया गया। जब वे ये सब कर रहे थे, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब यीशु दो डाकुओं के बीच में क्रूस पर टंगा था, तब सिपाहियों ने उसके वस्त्र पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले, उन्हें आपस में बांट लिया। इस घटना से दाऊद के द्वारा की गई भविष्यवाणी पूरी हुई। लोग 3 घंटे तक ये सब देखते रहे थे। अधिकारी उनके साथ मिलकर यीशु को ठट्ठा मजाक करके कहने लगे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यदि यह परमेश्वर का चुना हुआ अर्थात क्रिस्तुस है, तो अपने आप को मृत्यु से बचा ले। तब सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा, जिससे भविष्यवाणी पूरी हुई कि परमेश्वर ने हम सबके गुनाह उसके ऊपर लाद दिए। तब यीशु ने बड़े शब्द के साथ पुकार कर कहा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पवित्र धर्मशास्त्र के अनुसार पूरा करने के लिए कहा, मैं प्यासा हूँ। सिपाहियों ने उसे सिरका पीने दिया और मजाक से कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। यीशु ने सिरका चखा और कहा, पूरा हुआ। पिता, मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तब यीशु ने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब यीशु मर चुका, सूरज ढक गया और जमीन हिलने लगी और यरूशलेम के मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। जब रोमी कप्तान ने यह देखा, तब बोला, सचमुच में ये आदमी परमेश्वर का पुत्र था। इसके बाद रोमी सिपाहियों ने दोनों डाकुओं की टांगें तोड़ी जो यीशु के साथ क्रूस पर टंगाए गए थे। जब उन्होंने यीशु को देखा कि वह तो मर चुका है, तब उसकी टांगें नहीं तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने उसका पंजर भेदा और उसमें से लहू और पानी निकला। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो सके, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी, और जिसे उन्होंने भेदा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। इन बातों के बाद 2 विश्वासी यूसुफ और निकोदेमुस यीशु की लाश ले गए। उसे सुगंधित द्रव्य लगाकर कफन में लपेटा और एक नई कब्र में रखा। तब यहूदियों के कहने पर कब्र पर मोहर लगाकर बंद किया गया और रोमी पहरेदारों को पहरा देने वहां बिठा दिया। 3 दिन के बाद एक बड़ा भूचाल आया और परमेश्वर के दूत ने कब्र के द्वार पर का भारी पत्थर हटा दिया। रोमी सिपाही डर के मारे कांपने लगे और भाग गए। जब यीशु के चेले वहां आए और पत्थर को हटा देखकर अचंभित हो गए, अचानक उनके सामने 2 सफेद वस्त्रधारी आदमी खड़े होकर कहने लगे, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो, उसने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे पापी मनुष्यों के हाथ पकड़वाया जाकर क्रूस की मौत सहकर तीसरे दिन उठना है। तब उन चेलों को उनके कहे हुए वचन याद आए। उसी शाम यीशु चेलों के साथ हो लिया और उनके बीच में खड़े होकर कहने लगा, तुम्हें शांति मिले। और चेले तो घबरा गए और समझे कि किसी भूत को देखते हैं। यीशु ने कहा, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे मैंने कहा था, इसलिए कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवाणियों में और भजनों में मेरे विषय में लिखी हैं, वह सब पूरी हो जाएं। तब उसने उनकी समझ खोल दी
और कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठावेगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। बहुत से लोगों ने यीशु को समय समय पर देखा। वह उन्हें अपने जीवित होने का अर्थात पुनरुत्थान का ठोस सबूत दे चुका। उसने अपने चेलों से कहा, जाओ सारे जगत में और सुसमाचार का प्रचार करो। 40 दिनों के बाद अपने चेलों से कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनसे कहने लगे, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो स्वर्ग पर उठा लिया गया है, उसी रीति से यह फिर आएगा। यीशु के चेले इसके बाद सब जगह जा जाकर प्रचार करने और बपतिस्मा देने लगे, लोगों से यह कहकर कि यीशु क्रिस्त उद्धारकर्ता मुर्दों में से जी उठा है। पवित्र धर्मशास्त्र प्रमाण दे देकर कि कैसे आदम के द्वारा पाप और मृत्यु आए, किंतु अब यीशु क्रिस्त के द्वारा माफी और मृत्यु से बचकर अनंतकालिक जीवन प्राप्त होता है। उन्होंने बतलाया कैसे किसी एक दिन परमेश्वर पर विश्वास करके जो कोई भी यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता मानेगा तब वह मुर्दों में से जी उठेगा, और जो जीवित हैं उनके साथ बादलों पर हवा में उठा लिए जाएंगे ताकि प्रभु से मिलें। परमेश्वर की पुस्तक यह भी कहती है कि स्वर्ग खुलेगा और यीशु विजयी राजा होकर और न्यायी अधिकारी होकर लौटेगा, और उसके वस्त्र पर जो नाम लिखा होगा वह यह है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे पीछे सफेद घोड़ों पर सवार होकर चलेंगी। जैसा कि जकरिया नबी ने कहा था, यीशु जैतून की पहाड़ी पर खड़ा होगा और पहाड़ फटकर 2 भाग हो जाएगा और ख्रीष्ट सारे पृथ्वी पर राज्य करेगा। जब 1000 वर्ष बीत जाएंगे, शैतान फिर से राष्ट्रों को बहकाने जाएगा, परंतु परमेश्वर की ओर से आग उतरेगी और जितने शैतान के पीछे चलेंगे उन्हें भस्म करेगी। आखिर में शैतान जो धोखेबाज है उसे आग के कुंड में डाला जाएगा और वहां वो दिन रात हमेशा हमेशा तक तड़पेगा। और फिर श्वेत सिंहासन के सामने मरे हुए सभी बड़े छोटे खड़े किए जाएंगे। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना होगा उसे आग के अथाह कुंड में डाला जाएगा। परंतु नए आकाश और नई पृथ्वी में परमेश्वर स्वयं उसके मनुष्यों के साथ होगा। वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी और फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा और मेमने का प्रकाश वहां होगा, और वे हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। और जीवन का पेड़ वहां होगा और मानव जाति पर से श्राप जाता रहेगा। यीशु कहता है, जो कोई प्यासा हो आए वह जीवन का जल मुफ्त में पाए। देखो, मैं शीघ्र आता हूँ। धन्य है वह जो मेरे वचनों को मानते हैं, जो मेरे वचनों को सुनते हैं और मेरे भेजने वाले पर विश्वास लाते हैं। अनंतकालिक जीवन उन्हीं का है। वे दोषी न ठहरेंगे किंतु मृत्यु से जीवन में पहुंच जाएंगे। यह कहानी आप ही के लिए है। अभी आपने देखा परमेश्वर सृष्टिकर्ता और जीवनदाता आपसे बातें कर रहा था और वह आपकी फिक्र करता है और आप उसे जान सकते हैं और उसके अद्भुत योजनाओं को भी जो आपके जीवन के लिए हैं। किंतु परमेश्वर पवित्र है और उसकी शर्तों पर चलकर ही आप उसके पास आ सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप केवल उसकी आराधना एक ही प्रभु जानकर करें। किंतु जैसे आदम और हवा दोषी बन गए, वैसे ही हम सभी अपनी जिंदगी परमेश्वर बगैर व्यतीत करने से पापी ठहरे। अगरचे आपने धर्मशास्त्र की सारी आज्ञाओं को माना और केवल एकमात्र आज्ञा तोड़ दी, तो आप दोषी ठहरे और परमेश्वर की निगाहों में पापी